नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दिव्यांश दीक्षित और स्वागत है आप सभी लोगों का तर्कवाद शो के एक नए एपिसोड में। आज के इस वाले एपिसोड में हम लोग ऑनलाइन गेमिंग बिल के ऊपर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या बदलाव गेमिंग सेक्टर के अंदर लाए गए हैं। भारत का ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के मुताबिक 2023 में इसकी वैल्यू 23,100 करोड़ थी और 2028 तक इसकी वैल्यू 38,000 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। लेकिन इस ग्रोथ के साथ ही सामने आई है कई गंभीर समस्याएं। एडिक्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड, गैम्बलिंग जैसे पैटर्न और गेमिंग डेब्ट्स के कारण आत्महत्याओं की घटनाएं सामने आई। इन्हीं चिंताओं को देखते हुए संसद ने एक कड़ा कदम उठाया। 20 अगस्त 2025 को लोकसभा ने और 21 अगस्त 2025 को राज्यसभा ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास कर दिया। ये ऑनलाइन गेमिंग का विषय और माननीय आपने कई बार विषय उठाया है। प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने इस विषय पर हमेशा मांग की है कि इस पर कानून बनना चाहिए और मेरे को लगता है इसमें सारा सदन एक मत है और इसीलिए इस कानून को लाया जा रहा है। यह भारत का पहला ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल लॉ होगा जो ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करेगा। इस बिल से जुड़े 4 बड़े पॉइंट्स हैं। पहला है रियल मनी एंड ऑनलाइन गेम्स पर कंप्लीट बैन। ऐसे सारे गेम्स जहां खिलाड़ी असली पैसे लगाकर कैश प्राइज जीतने की कोशिश करते हैं, अब उन सब को इलीगल घोषित कर दिया गया है। अगर कोई कंपनी ऐसे गेम्स चलाती है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 3 साल तक की सजा हो सकती है। दूसरा पॉइंट, ई स्पोर्ट्स और एजुकेशनल गेम्स को प्रमोट करना। सरकार ने साफ कहा है कि कॉम्पिटिटिव वीडियो गेम्स यानी ई स्पोर्ट्स, सोशल गेम्स और एजुकेशनल ऐप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। इन्हें स्किल बेस्ड और सेफ माना गया है। अब सवाल ये है कि क्या बीजीएमआई जैसे पॉपुलर गेम्स अलाउड हैं? दरअसल ये गेम्स रियल मनी गेमिंग में काउंट नहीं होते। दे फॉल अंडर ई स्पोर्ट्स और कैजुअल गेमिंग, जहां पे पैसा एसेंशियल्स में नहीं काउंट किया जाता बल्कि कॉस्मेटिक आइटम्स या फिर स्किन्स के जरिए मोनेटाइज किया जाता है। इस वजह से कुछ बैटल रॉयल गेम्स जैसे बीजीएमआई, फ्री फायर, इनको बैन नहीं किया गया है। तीसरा पॉइंट, रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना की जाएगी। एक ऐसी सेंट्रल अथॉरिटी बनाई जाएगी जो गेम्स को क्लासिफाई करेगी, लाइसेंसेस जारी करेगी और कंप्लेंट्स को सुनकर उन पर एक्शन लेगी। चौथा पॉइंट, कंज्यूमर सेफगार्ड्स यानी एज वेरिफिकेशन, सेल्फ एक्सक्लूजन, डेटा प्रोटेक्शन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जैसे नॉर्म्स अब कंपनीज के लिए जरूरी होंगे। संसद में पेश रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में 45 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन मनी बेस्ड गेम्स खेल चुके हैं और हर साल करीब 20,000 करोड़ रुपए ऐसे ऐप्स पर गवाते हैं। एनसीआरबी की 2024 की रिपोर्ट में बताया गया कि सिर्फ 2 साल में 120 से अधिक आत्महत्याएं गेमिंग डेब्ट से जुड़ी हुई थी। इन आंकड़ों ने सरकार को रेगुलेशन की तरफ बढ़ने पर मजबूर कर दिया था। इस कानून ने इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा झटका दिया है। ड्रीम 11, एमपीएल, पोकरबाजी और जुपी जैसी कंपनियां जो फैंटेसी और रियल मनी गेम्स का 95% तक का मार्केट कवर करती थी, अब अपने मुख्य बिजनेस मॉडल को बंद करने पर मजबूर हो गई हैं। ड्रीम 11 के फाउंडर ने स्वीकार किया कि इस बैन की वजह से उनकी 95% तक की रेवेन्यू वैनिश हो गई है। इस बैन का एक बड़ा फॉल आउट हुआ है। ड्रीम 11 ने इंडियन क्रिकेट टीम का टाइटल स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दिया है। बीसीसीआई अब नया स्पॉन्सर ढूंढ रही है, स्पेशली एशिया कप से पहले। बोर्ड्स ने भी क्लियर मैसेज दे दिया है कि वो आगे से ऐसे रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ में पार्टनरशिप नहीं रखेंगे। इंडस्ट्री पर इसका सीधा असर पड़ा है। पिछले 5 सालों में इसमें $2 बिलियन से ज्यादा तक का इन्वेस्टमेंट आया था और कलेक्टिव वैल्यूएशन करीबन $15 बिलियन तक पहुंच गई थी। अब एक्सपर्ट्स को डर है कि हजारों जॉब्स पर भी असर होगा, जबकि आज ये सेक्टर करीब 75,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देता है। हालांकि बिल दोनों सदनों में पास हो चुका है, इसे लागू होने से पहले प्रेसिडेंट्स एसेंट की जरूरत है, लेकिन कंपनियां अभी से नए मॉडल्स पर काम कर रही हैं। कुछ सपोर्टर्स का मानना है कि ये कदम यूथ को गैम्बलिंग जैसी लत से बचाएगा और एक सेफर, ट्रांसपेरेंट गेमिंग इकोसिस्टम बनाए रखेगा। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 एक टफ लेकिन हिस्टोरिक कदम है। ये रियल मनी गेमिंग पर रोक लगाता है, लेकिन साथ ही ई स्पोर्ट्स और स्किल बेस्ड डिजिटल गेम्स को बूस्ट देता है। अब चुनौती ये है कि सरकार इसे इम्प्लीमेंट कैसे करती है और इंडस्ट्री इसे किस तरीके से अडेप्ट करती है। आने वाले कुछ महीने ये तय करेंगे कि ये बोल्ड मूव भारत में गेमिंग को सुरक्षित बनाएगा या इनोवेशन को और धीमा करेगा। इन तमाम बातों के साथ में आज की खबर का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। मैं दिव्यांश दीक्षित आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।